नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा राम का सच। राम के नाम से हमारे देश में राजनीति की जाती है, लेकिन हमारे देश में बहुत ही चर्चित पुस्तकें हैं रामचरितमानस और रामायण। उन्हीं के बीच में एक पुस्तक सच्ची रामायण है, जिसको ललई सिंह यादव ने हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए यह साबित किया कि राम एक काल्पनिक पात्र है। लेकिन फिर भी हमारे इस देश में बहुत से लोग शिक्षित होकर के भी इस सच्चाई को नहीं जान पाए। तो उस विषय में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि राम का सच क्या है और सच्ची रामायण का राम क्या है, कैसा है और कौन है। तो दोस्तों, ये एक पुस्तक है सच्ची रामायण, जिसको एक दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने एक पुस्तक लिखी थी अंग्रेजी में। उसका हिंदी रूपांतरण किया उत्तर भारत में भूचाल लाने वाले चौधरी ललई सिंह यादव, जिनको हिंदी में प्रकाशित किया और उसको सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित हुई। और लोगों ने उस समय 1968 के लगभग में लोगों ने पढ़ा, तो सरकार ने उसमें बैन लगा दिया। वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में मुकदमा चला और उसके बाद वो पुस्तक फिर पुनः रिलीज हुई प्रकाशित होने के लिए। तो आखिर उस सच्ची रामायण पुस्तक में राम के बारे में क्या कहा गया है, मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। क्योंकि इस देश में राम के नाम से राजनीति आज से नहीं, इतिहास यह बताता है कि अनादिकाल से राम के नाम पर राजनीति होती रही है। तो राम के दो दृष्टिकोण हैं हमारे देश में। एक राम भगवान के रूप में माना जाता है, जिसको लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। लेकिन एक राम जो है राजनीतिक रूप से, जिसको कुछ तथाकथित राजनीतिक पार्टियां, कुछ सामाजिक संगठन उसको राजनीतिक फायदा लेते हैं। आखिर यह राम में क्या है और सच्ची रामायण क्यों लिखना पड़ा ललई सिंह यादव को, और राम को कैसे साबित कर दिया कि राम काल्पनिक है, यह एक बहुत ही रहस्यमय बात हो सकती है। लेकिन हमारे देश के जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं इस विषय में शायद अध्ययन नहीं करते हैं, या उन लोगों को यह पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो मैं आप लोगों से सर्वप्रथम यह आग्रह करूंगा कि ज़रूर से ज़रूर इस सच्ची रामायण कि पुस्तक को कहीं से भी ढूंढ करके पढ़ा जाना चाहिए। मैं आपको कुछ बिंदुवार आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी पुस्तक को लिखा। ये वही पुस्तक है जिसको उन्होंने लिखा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने पक्ष में निर्णय पाए। तो उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में 1500 वर्ष ईसा पूर्व आए। गौतम बुद्ध का जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ। रावण बौद्ध धर्मी होने के कारण आर्य ब्राह्मण हिंसामय यज्ञों का विरोधी था। इससे सिद्ध है कि राम का कार्यकाल त्रेता युग गलत है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि ने मिस्र देश के रामशेष द्वितीय की कहानी के ढंग पर राम कथा कल्पित गढ़ी हुई है। उसके बाद बहुत ही रोचक बिंदु है, जिस बिंदु पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो यह बात है रामायण की वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण से बिंदु उठाया गया है कि सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु की एक शाखा की 60वीं पीढ़ी में राम और दूसरी शाखा की 24वीं पीढ़ी में सीता का जन्म होता है। यदि एक पीढ़ी उन्होंने लिखा है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के जो राम, सभी लोग जानते हैं कि राम चंद्रवंशी क्षत्रिय थे और वो इक्ष्वाकु वंश से उस चंद्रवंशी चला। तो उन्होंने कहा कि जो इक्ष्वाकु वंश की एक जो शाखा थी राम, उसकी 60वीं पीढ़ी में राम का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर सीता का जो जन्म है इक्ष्वाकु वंश की दूसरी शाखा से 24वीं पीढ़ी में हुआ। तो उन्होंने इसमें एक मैथमेटिकली बात रखी कि एक पीढ़ी 25 वर्ष की यदि मानी जावे तो 60 पीढ़ी में से 24 घटाने पर 36 शेष बचता है। अब 36 पीढ़ी में से 50 पीढ़ी का गुणा करने पर 900 वर्ष आते हैं। तो इसका मतलब यह साबित होता है कि राम और सीता की
जो समय अवधि है वह समकालीन नहीं थी, क्योंकि राम 60वीं पीढ़ी में जन्म लिया और सीता 24वीं पीढ़ी में जन्म लिया। इसका मतलब यह है कि राम और सीता समकालीन नहीं है। एक बिंदु यहाँ पर निकलता है कि यह राम और सीता का किस प्रकार से समकालीन रामायण और रामचरितमानस में दिखाया गया है। उन्होंने ये अपनी सारी की सारी बातें उन्हीं धर्म ग्रंथों, वेद पुराणों से ग्रहण करके इस सच्ची रामायण को लिखा था। उन्होंने अपनी तरफ से कोई नई बातों को नहीं जोड़ा। उसके बाद उन्होंने लिखा, शिव जी ने राम कथा रचकर प्रथम अपनी स्त्री पार्वती को, तत्पश्चात काकभूषण को सुनाई। काकभूषण ने पहले याज्ञवल्क्य को, फिर गरुण को सुनाई। याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि को सुनाई। उसके बाद उन्होंने एक बिंदु और समझने के लिए लिखा है, डर पे गीध वचन सुन काना, मरे हुए पशु का मांस खाने वाले एवं बिना पंख वाले संपाती गीध के वचनों को सुनकर अति बलिशाली हनुमान, अंगद, नल, नील व महामंत्री जामवंत कदापि नहीं डर सकते। लिखा है डर पे गीध वचन सुन काना। तो उन्होंने इस बात की पुष्टि किया कि जो मरे हुए मांस खाने वाला एवं बिना पंख वाले संपाती को हनुमान और अंगद कैसे डर सकते हैं। उसके बाद एक बिंदु उन्होंने और लिखा, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मांस तहि जात न जाना। अर्थात राम जन्मोत्सव के कौतुक को देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गया। एक महीना उन्होंने जाता हुआ नहीं, एक महीना सूर्य को जाते हुए नहीं जाना गया। अर्थात एक महीना सूर्य अयोध्या में ठहरा रहा। तो यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बात समझने की ज़रूरत है, उन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लोगों के लिए, कि क्या यह भारत के या दुनिया के भूगोल में ऐसा कहीं घटना हो सकता है, या कभी ऐसा घटना घटी कि सूर्य का सुबह से शाम होना ऐसा न हुआ। यह एक कल्पना करने की बात है। इन्हीं बिंदुओं पर उन्होंने राम को एक काल्पनिक पात्र के रूप में साबित किया है। गरजू मरत घोर रव भारी, कहाँ राम मरत हाथों प्रछारी। रावण के सिर रुंड 2 टुकड़े होने पर गंभीर गर्जन के साथ यह कदापि नहीं कह सकता था कि राम कहाँ है, मैं उन्हें ललकार कर युद्ध में मारूंगा। यानी रावण को यदि मार दिया गया, उसका सर उसके शरीर से के धड़ से अलग हो गया, तो वह ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका सर शरीर के धड़ से अलग हो जाए तो वह कैसे बोल सकता है और युद्ध करने के लिए ललकार सकता है। यह वैज्ञानिक तर्कशीलता से सोचने समझने की बात है। इसी आधार पर यह पुस्तक को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मुसलमानी राज्यों में ब्राह्मणी गिरती गरिमा को विप्रवंश की आस प्रभुतहि अभय होय, जो तुम ही डराई। इंद्र कुलस हरिचक्र कराला, शिव त्रिशूल यमदंड विशाला। इनकर मार जो नहीं भरहि, विप्र रोष पावक सो जरहि। आदि लिखकर बचा ही नहीं, लिया अपितु ब्राह्मणों का सर्वोच्च पद। उसके बाद उन्होंने अपनी जो भी सच्ची रामायण की एक एक पात्र की धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो पात्रों की रचना रची, मैं आपको एक अलग अलग एपिसोड में इस पुस्तक से पढ़ के एक बिंदु वाइज बताऊंगा। खास करके मुख्य बिंदुओं में प्रकाश डालूंगा, जिससे हमारे लोगों को ये समझने में आसानी होगी। क्योंकि बहुत से लोग सच्ची रामायण पुस्तक को नहीं पाते या पढ़ने को नहीं पाते, तो मैं अपने इस वीडियो के द्वारा, अपने सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल साइट के द्वारा अपने उन शुभचिंतकों को, जो लोगों ने कभी सुना है राम के बारे में कि हाँ राम के बारे में कुछ गलत बोला जाता है, लेकिन क्या सच्चाई है, उसको जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो को देखें, अगले एपिसोड को देखें। मैं आपको हर एक एपिसोड में हर एक पात्र की नई कहानी बताऊंगा। तब तक के लिए आप अगला वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।